क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अ पुलिस जीप इज चेसिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक. द मोटर बाइक क्रॉसेज अ टर्निंग पॉइंट at a speed of 72 km per hour. The jeep follows it at a speed of 90 km per hour, crossing turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at constant speed, how far from the turning will the jeep catch up with the bike? ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि एक पुलिस का जो जीप है वो चोर के पीछे भाग रहा है और चोर बाइक पर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है ये. ठीक है, और जो मोटर बाइक है वो एक टर्निंग को क्रॉस करता है. ठीक है, तो मान लो कि ऐसे गए, ये एक टर्निंग है, मान लो ये ला. ठीक है, ये जो टर्निंग है इस पॉइंट को वो क्रॉस करता है चोर. उसका स्पीड दिया 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और इसके पीछे जीप आ रही है. ठीक है, मान लो यहाँ पे जीप आ रही है इसके पीछे, ये जीप. ठीक है, और इसका स्पीड जो दिया हुआ है, जो डैश मान लेते हैं, वो दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ठीक है, और बोलता है कि चोर इस मोड़ से, इस चौराहे से आगे निकल गया और 10 सेकंड बाद पुलिस की जीप पहुंची है. ठीक है, तो हम लोग को मान लेना है कि दोनों कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब किसी के पास एक्सेलरेशन नहीं है. ठीक है, तो पूछता है कि चूँकि जीप का स्पीड तो ज़्यादा है बाइक से, तो कितनी दूर पे जाके इस चौक से, इस टर्निंग से कितने दूर जा करके वो जो पुलिस का जीप है वो चोर को पकड़ेगा. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 इंटू 5/18 कर देंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 से 18, 18 4 से 72, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, और 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे तो 90 को भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ठीक है भाई. अब इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में, वो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है. रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, अब देखो ये है मान लो मोटर बाइक, मान लो ये जीप है पुलिस का और आगे जो है वो मोटर बाइक है. ठीक है, इसका स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड और इसका स्पीड दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब मान लो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तो तुम मान लो कि जो मोटर बाइक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं चल रहा है, उसमें 20 मीटर पर सेकंड स्पीड माइनस कर दो, मान लो बस ऐसा. तो इधर भी माइनस किया तो इधर भी माइनस कर दो 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका स्पीड मान लो आ जाता है तब 0 मीटर पर सेकंड और इसका स्पीड आ जाता है 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो चोर जो भाग रहा है उसको बोला है कि वो रुका हुआ है और पीछे जो जीप आ रही पुलिस का वो 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है. तो ये कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का. ठीक है, तो अब तुम ऐसे सोचो कि दोनों के बीच में 10 सेकंड्स का गैप है. ठीक है, जो 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 जीप है वो 10 सेकंड बाद पहुंचता है, तो 10 सेकंड में कितना आगे निकल गया होगा ये तुम सोचो. तो यहाँ पर तुमको डिस्टेंस निकालना है तो u इंटू टी करो. ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है जीप का और टाइम है 10 सेकंड. ठीक है, तो ये 50 मीटर क्या हो गया, ये जीप निकला आगे. यानी तो इसको छोड़ दो, कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आसान कर देते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है जो कल्प्रिट है वो इस टर्निंग पॉइंट से पास किया वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. ठीक है, और 10 सेकंड बाद पुलिस की जीप यहाँ पर पहुँची. तो ये जो मोटर बाइक है ये 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ निकल गया होगा. ठीक है, 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ निकल गया. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 10 सेकंड में. ठीक है, तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा, डिस्टेंस निकालते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी होगा. ठीक है, तो ये है 20 मीटर पर सेकंड स्पीड और टाइम है 10 सेकंड, तो आ गया 200 मीटर. मतलब 10 सेकंड में ये जो बाइक है
200 मीटर दूर पहुंच गया आगे, ठीक है। अब ये जीप यहाँ पर पहुंचा है इस पॉइंट पे, ठीक है। अभी भी ये मूव कर रहा है, इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और इस जीप का स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। मान लेते हैं इसमें इधर से भी 20 स्पीड माइनस कर दो, इधर से भी 20 स्पीड माइनस कर दो, तो रिलेटिव वेलोसिटी इसका हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड और इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब मान लो कि ये मोटर बाइक रुका हुआ है और ये जीप 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। तो अब हम लोग को ये पता करना होगा, और डिस्टेंस है 200 मीटर्स का, तो हम लोग को ये पता करना होगा कि कितने टाइम में जो जीप है पुलिस की वो चोर के पास पहुंचेगी, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 200 मीटर का, और जो स्पीड है, जो रिलेटिव स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, उसका डिवाइड करो तो आ जाएगा 40 सेकेंड्स। इसका मतलब जो एक्चुअल रियल टाइम है जहाँ पे जीप कैच कर लेगा पुलिस को वो है 40 सेकेंड, ठीक है। अब फिर से अपने ओरिजिनल दुनिया में आ जाओ कि तुम्हारे पास अब दो डेटा दिया हुआ है, एक तो जीप 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और एक डेटा दिया हुआ है कि 40 सेकेंड में वो कल्प्रिट को कैच कर लेता है। तो तुम आप सोचो इस टर्निंग पॉइंट से 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और 40 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो उसके लिए तुम फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, S = UT, ठीक है। अब U है 25 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 40 सेकेंड, तो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 40 सेकेंड तक अगर चले तो ये चल लेगा 1000 मीटर तक, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोमीटर। तो इसका ये मतलब हुआ कि टर्निंग पॉइंट से जो जीप है वो 1 किलोमीटर दूर जा कर के कल्प्रिट को पकड़ लेगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन।